हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज के वीडियो में जो है एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कल आपका होने वाला है 20 फरवरी को, उसके लिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका एक ये बन सकता है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1789 में हुई थी। तो आपके चैप्टर जो भी है जिसमें क्रांति के बारे में है, तो उसको जरूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके क्रांति से रिलेटेड जो है छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में और 2 नंबर में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। इसके अलावा जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा आएगा। जैसे इसमें जार जो है, जार का निरंकुश शासन, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, किसानों की गरीबी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पार्टी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपका सैंपल पेपर है उसमें पूछ रखा कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे नाजी पार्टी के बारे में पूछ सकता है, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था, हिटलर था। भाजपा पार्टी का संस्थापक कौन था। ये जो है आपसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है पार्टी से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में, उसको जो है जरूर से पढ़ के जाए। आपके जो है क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। इसके अलावा भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान के बारे में भी जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है। संविधान कब लागू हुआ, कब बनाया, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, कितने अध्यक्ष थे, ये सवाल जो है आपसे जरूर से पूछे जाएंगे। तो संविधान जो है भारत का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये पूछ सकता है। चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है, ये पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। तो ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर भी जो है जरूर से पढ़ के जाए आप। आर्टिकल वगैरह भी जो है इसके पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपके मौलिक कर्तव्य 11 हो जाते हैं। मौलिक अधिकार 6 हो जाते हैं। सातवां जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको जो हटा लिया गया था, तो उसके बाद जो 6 मौलिक अधिकार आपके रह गए थे। उसके बाद जो है ये आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2 होने वाला है। इसी ये जो आपके पर्वत से रिलेटेड है, ऊंचाई से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो जरूर से पढ़ के जाए, उसमें से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका जो है मासिन राम करके एक जगह है, उसमें जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। उसके बाद भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये देखिए लंबी नदी, पर्वत, सबसे ऊंचाई चोटी वाला माउंट एवरेस्ट, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप जो इनको जरूर से पढ़ के जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंगा। तो एक तो आपका सैंपल पेपर, और इसके अलावा जो है 2 अलग से क्वेश्चन पेपर तैयार करके जो है आपके लिए वीडियो ला दी है। तो आप जो है तैयारी कर लीजिए, और जो जो चैप्टर बता रहे हैं उनको जरूर से पढ़ के जाए। आपके एग्जाम में 80 में से 80 नंबर डेफिनेटली आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है, तो पालमपुर गांव से आपका सैंपल पेपर में पूछा गया, दूसरे क्वेश्चन में भी और तीसरे में भी। तो आपका जो पालमपुर जो भी है इसके बारे में जरूर से पढ़ के जाए। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते थे, पालमपुर में कौन कौन सी जाति के लोग रहते थे, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, सामाजिक विशेषता क्या थी। तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि की बात करें तो सभी लोग जो है कृषि करते थे। उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आपका हरित हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, ये जरूर से पढ़ के जाए। MS स्वामीनाथन जो है इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा जो है आपका मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, तो मनरेगा का पूर्ण रूप जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपके योजना वाले क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में है वो भी आप पढ़कर जाएं। उसके बाद दास कैपिटल नमक पुस्तक किसने लिखी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। तो जितने भी बुक से रिलेटेड आपके हैं, जो जो राइटर हैं जिन्होंने कोई भी बुक लिखी है और आपके सामाजिक विज्ञान में ऐसा चैप्टर है, तो उसको जरूर से पढ़ के जाए, उनके भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपकी MCQ में नहीं, आपके 2-2 नंबर में पूछ सकता है। कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो दास कैपिटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद पूछ लेंगे कि दास कैपिटल में जो है कार्ल मार्क्स ने किसके बारे में बताया, तो वो चीजें भी जो है आपको देखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व वाला भी जो आपको सैंपल पेपर में भी देखने को मिला था और इसमें भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो आपका जो कब हुआ था 1939 में हुआ था। पहला कब हुआ था वो कमेंट करके बताइए और मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपका ये पूछा जा सकता है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTI किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। तो जैसे RTI होगा, FCI हो गया,
इनके जो है आप ज़रूर से डेट याद करके रखिए, आपका जो है क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप फिर आपके कथन अभिकथन आ गए, फिर आपके प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए, संविधान क्या है, चुनाव आयोग से क्या तात्पर्य है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। मानसून क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा जो है योजना चलाया गया, मानव पूंजी निर्माण क्या है। ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके केस स्टडी आ जाएंगे। केस स्टडी जो आपके नए होते हैं तो उनको जो है आपको दे दिया जाएगा एक पूरा पैसेज टाइप में, उसको पढ़कर जो है फिर आपको बताना होगा। फिर जो है आपके और क्वेश्चन आगे लघुत्तर 4 क्वेश्चन बताने 3-3 नंबर के। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये जो है पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट कमल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे जरूर से सेट कर ले, ताकि जैसे वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।